लेकिन आप और मेरा एक डिस्कशन भी बीच में हुआ था कि सर 3G और 3P क्या है और उसके अलावा हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या है। तो मैंने पहले ही बोला था सर 3G 3P एक तरह का मैकेनिकल मेथड है। मतलब मेथड तो है, ये ट्रेडिंग का ही मेथड है, लेकिन मैकेनिकल है। क्यों मैकेनिकल सर? क्योंकि ये एक तरह से हमको पहले से प्री एजम्पशन हमको दे देता है कि सर हमको कल क्या करना है। जैसे 3G में मान लो अगर सेक्टर बुलिश है या मान लो सेक्टर निफ्टी बुलिश है, तो इस सेक्टर का जो स्टॉक है, अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो अभी तक बुलिश नहीं हुआ है, तो उसको मैं बाई के लिए लेके जाऊंगा। रूल तो यही कहता है ना। जी। भाई सेक्टर ऊपर निकल गया है, स्टॉक बेचारा रह गया है पीछे, तो इसको स्टॉक को भी जाना पड़ेगा, ऐसा रूल कहता है। स्टॉक को भी जाना पड़ेगा, तो इसको मैं लेके जाऊंगा नेक्स्ट डे बाई के लिए। तो यानी ये मेरे बाई वॉच लिस्ट में आ गया। तो ये तो मुझे मतलब मेथड मुझे बता रहे कि अब इसको बाई करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसको बाई करना है। तो ये मैकेनिकल है कि ठीक है बाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो चीज है सर। ठीक है ना, तो ये देखेंगे। अच्छा अभी सर तक ये डिलीवरी वॉल्यूम का क्या है सर, डिलीवरी? डिलीवरी मतलब पोजीशन। हाँ नहीं, डिलीवरी वॉल्यूम जो देखते हैं ना सर एनएससी पे, उसका वो भी मैकेनिकल में ही आता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, अब जैसे हमने वॉल्यूम को स्टडी किया है, मतलब अभी तक हमने जितना भी वॉल्यूम को स्टडी किया, तो इससे हमको एक चीज समझ में आया वॉल्यूम का, कि यार वॉल्यूम का कलर और कैंडल का कलर से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ये तो मतलब मेरे बोलने से नहीं, ये फैक्ट है। कोई भी चीज आप खोल के देख लोगे आपके सामने रहेगा वो। तो ये फैक्ट है, जो दिखता है वही है सच। कि ये तो फैक्ट है कि कलर और वॉल्यूम के कलर से कुछ भी लेना देना नहीं होता। हाँ, कुछ तो अलग है जो कलर से हटके है। तो इसका मतलब हमने क्या इसमें सीखा कि अलग में हमने एक चीज सीखा, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत पुराना मतलब ये मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं है, बहुत पुराना एक ये फॉर्मूला है एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके साथ साथ डिमांड सप्लाई, ये दो चीज का यूज करके हमको कुछ हद तक वॉल्यूम को स्टडी करने में कंपेरेटिवली जो कलर वाला हिसाब है उससे बेटर ये रिजल्ट मेरे को दे सकता है। तो ये हमने इसको स्टडी किया। अब बात आती है डिलीवरी वॉल्यूम। सर अभी तक आपने डिलीवरी वॉल्यूम को क्यों नहीं यूज किया? अभी तक पूरा कंटेंट खत्म होने आ गया, आपने डिलीवरी। उसका रीजन यही है, अब मान लो इधर वॉल्यूम बढ़ा है सर, मोर देन 95% केसेस में, 95 या मोर देन 95% केसेस में अगर इधर वॉल्यूम बढ़ा है, डिलीवरी बढ़ी ही रहेगी। आप खोल के देख लेना कोई भी। ये कंपेयर हाँ किया ये, कि आपने? हाँ ये तो वो किया सर, क्या यस। कहते हैं, मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि ये अगर वॉल्यूम बढ़ा है मोर देन 95% केसेस में, डिलीवरी भी उस दिन आ ही रहेगी। किसी किसी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में कि यार वॉल्यूम आ गया, इधर वॉल्यूम बढ़ गया है। आपको ये देखो, एक सेकंड मैं दिखाई देता हूँ। ये किसी किसी इसमें, जैसे मान लो इधर मैंने अब इधर कोई भी एक ले लेते हो, HDFC बैंक, और इधर इक्विटी, और इधर एक मंथ का रफली एक डाटा ले लिया। अब किसी किसी केस में आप देखोगे, जैसे मैंने एक मंथ का ले लिया, चलो इसमें जस्ट एक कंपैरिजन ऐसे फट आउट कर लेते हैं। अब जैसे इधर वॉल्यूम नहीं बढ़ा, इधर वॉल्यूम नहीं बढ़ा, एक मिनट ये क्या हो गया? हाँ सर इधर बढ़ गया, देखो ये बढ़ गया वॉल्यूम, हाँ सर। ये बढ़ गया। डिलीवरी बढ़ी क्या? सर डिलीवरी बढ़ गई, डन। इधर वॉल्यूम बढ़ गया, डिलीवरी बढ़ गई, ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। दूसरा इधर वॉल्यूम कम हो गया, इसको जाने दो। इधर बढ़ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा, इसे ये बढ़ा ना वॉल्यूम, हाँ हाँ बड़ा सर। 29 से ज्यादा 1 तारीख को आ गया, तो डिलीवरी आई, ये सर डिलीवरी भी आ गई, ठीक है जाने दो। इधर वॉल्यूम कम हो गया, छोड़ दो। इधर बढ़ गया सर, हल्का बढ़ गया वापस से, तो बढ़ गया, डिलीवरी बढ़ा, ये सर डिलीवरी इधर ही बढ़ गई, चलो ठीक है। इधर वॉल्यूम फिर से बढ़ गया सर, बढ़ गया, डिलीवरी बढ़ी, हाँ सर डिलीवरी इधर नहीं बढ़ी। ये दिख रहा है आपको? हाँ 4 सितंबर को वॉल्यूम तो आ गया सर, 100% वॉल्यूम ज्यादा है, हल्का बढ़ा है थोड़ा सा, डिलीवरी नहीं बढ़ा है सर। क्लियर? ओके चलेगा, अब आगे देखते हैं। ये कम है, ये ये बढ़, क्या मतलब होता है उसका, डिलीवरी नहीं बढ़ी मतलब ये क्या ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हुए हैं क्या? नहीं वो मैं बता देता हूँ, पहले एक कंपैरिजन जरा देख लेते हैं। अब ये देखो यहाँ हल्का सा बढ़ा है, एकदम हल्का सा, देखो ये दिख रहा है आपको? यस। सर ये हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा, डिलीवरी बढ़ा क्या? डिलीवरी इधर नहीं बढ़ा है, ठीक है चलो जाने दो। सर इधर वॉल्यूम बढ़ गया, सर डिलीवरी आ गया, ठीक है डन। इधर वॉल्यूम बढ़ गया, सर डिलीवरी आ गया, ये भी ठीक है। और इधर नहीं बढ़ा, इधर भी नहीं बढ़ा, इधर हल्का सा बढ़ गया, देखो फिर से हल्का सा बढ़ा है वॉल्यूम, हाँ। डिलीवरी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इधर सर इधर वॉल्यूम आ गया, डिलीवरी भी आ गया। इधर वॉल्यूम नहीं है, इधर वॉल्यूम आ गया, इधर वॉल्यूम आ गया, इधर डिलीवरी नहीं है, देखो। हम्म। और इसमें आगे
इधर वॉल्यूम आ गया, डिलीवरी भी आ गया, इधर वॉल्यूम कम है, इधर डिलीवरी कम है। यानी एक चीज क्लियर है, वॉल्यूम जब हल्के माइनर चेंजेस को ठीक है, लेकिन जब वॉल्यूम एक्चुअल में बढ़ता है, जैसे अब जैसे मैं बोलूंगा ये दोनों वॉल्यूम, तो सर ये वॉल्यूम बढ़ा है 25 तारीख 100%, लेकिन माइनर से बढ़ा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर इसका इसका कंपेयर करूं तो सर ये तो विजिबल है ना, मतलब जिसको ज्यादा डिटेल नहीं समझ वो भी क्लियर बोल देगा वॉल्यूम बढ़ा है। वैसे ही अब ये दोनों दिन सर क्लियर समझ में आ रहा है इधर बहुत बड़ा है। ऐसे केसेस में ना हर समय ज्यादातर डिलीवरी आई ही होगी। रेयरेस्ट में कि भाई हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा है, उस केस में शायद डिलीवरी ना आए। अब पॉइंट ये आता है कि सर वॉल्यूम का तो मतलब मैं समझ गया कि चलो मतलब एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों में से एक हुआ रहेगा, वो मुझे आगे रीडिंग का पार्ट है वो देखना पड़ेगा आगे। लेकिन सर डिलीवरी क्या है, डिलीवरी का मतलब क्या है? अब एकदम सिंपल सर, जस्ट जो है जो वॉल्यूम कहता है वही प्रकार का मुझे डिलीवरी बात बोलता है। क्या बोलता है सर? देखो ये तो मैंने आपको रीडिंग में बताया होगा शायद ये चीज। ये वॉल्यूम है सर। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि टोटल ट्रेड क्वांटिटी, यानी सर टोटल ट्रेड मतलब ये टोटल हो गया, टोटल की बात हो रही है इसमें। अब यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है डिलीवरी क्वांटिटी, यहाँ टोटल का वर्ड नहीं है, क्वांटिटी इधर भी लिखा है क्वांटिटी इधर भी लिखा है, लेकिन दोनों क्वांटिटी में फर्क ये है, ये टोटल की बात कर रहा है और ये सिर्फ डिलीवरेबल की बात कर रहा है। यानी ये जितना जो भी हुआ है बाई सेल पूरा मिला के सबका हिसाब यहाँ दिखा दे रहा है, लेकिन ये टोटल नहीं है, ये इसमें से डिलीवरी कितने लोगों ने लेके गई वो छांट के यहाँ पे अलग से सेपरेट सेशन दे रही है। डिलीवरी का खाली क्वांटिटी दोनों है, लेकिन ये पोजीशन वाली क्वांटिटी, ये सिर्फ टोटल बाई कितना हुआ सेल सब मिला के जोड़ के बना दिया। अब बात आता है सर दोनों में से क्या बेटर है, इसको यूज करूं या इसको यूज करूं? अब पॉइंट ये, वॉल्यूम भी मुझे वो बात बोलता है, देखो वॉल्यूम तो सिर्फ वॉल्यूम है, लेकिन जो इसके पीछे हमने थ्योरी लगाई है एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, वो इनफ है इसको आपको बताने के लिए। मतलब ये थ्योरी अपने आप में काफी है ये चीज को एक्सप्लेन कैसे। अब मेरा बात वही है, सिंपल मेरा बात है। अब मैंने बोला सर ये टोटल है, इसमें 22 सेल मिला हुआ है, ये खाली डिलीवरी है, सिर्फ अलग से सेपरेट सेशन है डिलीवरी का खाली। अब सिंपल ये बात है सर, मैं ये रिपोर्ट इक्विटी को खोल के बैठा हूँ। ये कौन सी रिपोर्ट है सर? इक्विटी की। ऑप्शन की थोड़ी रिपोर्ट है, ऑप्शन की सेपरेट रिपोर्ट होती है। ऑप्शन का रिपोर्ट अलग होता है, इक्विटी का अलग होता है, सेम आपका कमोडिटी का अलग होता है, सबका रिपोर्ट अलग होता है। तो ये मैंने इक्विटी का सीरीज खोला है, सेगमेंट इक्विटी का खोला है। इसका मतलब इक्विटी में डिलीवरी अगर कोई लेके जाता है तो कौन सी साइड लेके जा सकता है सर? ओनली एंड ओनली एक ही साइड लेके जा सकता है, दैट इज ओनली एंड ओनली बाई। सेल करके कोई घर जा नहीं सकता, यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ ऑप्शन में सेल करके जाओ ना, 1 महीने बाद खरीद लो कोई बात नहीं, 3 महीने तक रखो ना, छोड़ो, ऑप्शन में करो कोई दिक्कत नहीं, सेल करके जाओ, पी बाई करके जाओ कोई बात नहीं। इधर ये नहीं चलेगा, इधर सिर्फ और सिर्फ आपको सेल का सर डे में क्लोज करना होता है क्या, सेल अगर कर रहे हैं? हाँ सेल कर ही नहीं सकते ना, सेल करोगे तो आपका आप क्लोज नहीं भी करोगे, ब्रोकर नहीं कर सकते, डिलीवरी नहीं। हाँ ब्रोकर ही आपका क्लोज कर देगा बिना आपसे पूछे। क्लियर? आपसे पूछेगा भी नहीं वो क्लोज करना है कि नहीं है, 3:15 बजे आपसे 3:20 को क्लोज कर देगा वो। क्लियर? तो ये सेल करके नहीं जा सकते, तो बाई करके जा सकता हूँ। ये सर बाई करके जाओ ना, पैसा आपने पूरा दे दिया है फ्रंट, आपका माल हो गया, लेके जाओ, 1 साल बाद बेचो कोई बात, तो आपने खरीद लिया उसको। क्लियर? जी। इधर वो चीज ये ध्यान रखना है सर, रिपोर्ट मैंने इक्विटी का खोला है, डिलीवरी कौन से साइड का हो सकता है सर? एक ही साइड का हो ही सकता है, बाई साइड। और कौन डिलीवरी बनाएगा इधर? डिलीवरी मतलब घर लेके जाना, तो घर कौन ले जाएगा? बायर ही ले जा सकते हैं, सेल कर तो सवाल ही नहीं है। करेक्ट है? अब देखो पोजीशन बनी है, अच्छा बायर लेके जा रहे हैं तो पोजीशन बना के गए 100। दूसरी चीज सर, ये जो सेशन है ये तो अपफ्रंट मार्जिन वाले, इन्होंने तो रियल पैसा फंसाया है, ये पैसा नहीं फंसा, इन्होंने 22 किया सेल किया, जो हुआ प्लस माइनस लेके गए, खत्म हो गया जी। ये प्लस माइनस करके खत्म हो गया सर, लेके गए जो भी हिसाब किताब करके गए। इधर प्लस माइनस नहीं सर, इधर रियल पैसा लगा के गए लोगों ने, अब फ्रंट मार्जिन, इधर कोई लेवरेज भी नहीं मिलता, पूरा का पूरा मार्जिन भर के गए सर। क्लियर? यानी इन्होंने तो रियल पैसा के लिए कोरिलेशन बन सकता है ना सर, स्विंग ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं। हाँ डिलीवरी किसी साइड की भी, आप स्विंग लो या देखो स्विंग भी लेते हो तो माल तो आपने खरीद लिया ना पूरा पैसा देके। तो हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.0 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका IMP कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया।
ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।